नमस्कार दोस्तों, दिवाली की शुभ संध्या पर आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर। बचपन की चंचलता अटखेलियाँ से शुरू होकर जवानी की दहलीज पर धीरे धीरे जो पर्व अपनी खुशियों का अंबार बिखेर दे, वह है दीपावली। बचपन के गुल्ली डंडा के खेल से शुरू होकर जवानी की दहलीज तक जो कवि की संवेदना थी, वो थी हमारे श्रद्धेय दिनकर एवं गोपाल दास नीरज की दिवाली की संवेदना। आज उनकी कालजयी ध्वनि को अगर हम प्रस्फुटित न करें तो उनके साथ ज्यादती होगी। जी हाँ मित्रों, मैं अभिभूत हूँ, मैं बाध्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। श्रद्धेय दिनकर एवं नीरज की ये कविता, ये चंद पंक्तियाँ जो इस जहाँ को सही में प्रकाशमय किया। मैं तो लूँगा खेल खिलौने, तुम भी लेना भाई, नाचो गाओ खुशी मनाओ, आज दिवाली आई। आज पटाखे खूब चलाओ, आज दिवाली रे, दीप जलाओ, दीप जलाओ, आज दिवाली रे। जी हाँ, वही नीरज की कविता, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, जब तक लहू के लिए हमारी भूमि है प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी यह अंधेरे धीरे अब, स्वयं धर्म मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह जाए। जी हाँ मित्रों, तो चलिए अपनी किंवदंतियों से पुनः हम लोग वाकिफ हो जाएं। दीपावली में छोटे छोटे दीपों के दिए की कतार, प्रकाश का त्यौहार जो माननीयों पर ज्ञान का प्रतीक है, भारत और कई अन्य देशों में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। जहाँ भारतीय रहते हैं या जहाँ भारतीय संस्कृति और त्यौहार लोकप्रिय है। दीपावली कार्तिक अमावस्या, जी हाँ, की अंधेरी रात इन्हीं की एक पौराणिक घटनाओं से जुड़ी है जो सच से अधिक प्रतीकात्मक है। सबसे आम कहानी तो 14 वर्ष की वनवास के बाद पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम के अयोध्या आगमन के बारे में है। लंका के शक्तिशाली राजा रावण के साथ भीषण युद्ध के बाद लोग उत्सुकता से उनकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने घरों और आसपास मिट्टी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। इसे अवगुणों पर सद्गुणों की जीत की स्वीकृति के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी कहानी कृष्ण से संबंधित है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर से युद्ध किया, अंततः उसे मार डाला और कुलीन परिवारों की 16,000 असहाय महिलाओं को उसकी कैद से बचाया। उनके लौटने पर लोगों ने उनका भी गर्मजोशी से स्वागत किया। उसी उपलक्ष्य में दीपावली भी मनाए जाते हैं। यहाँ भी यह बुरी ताकतों पर अच्छाई की जीत है। एक और कहानी दूध के सागर क्षीर सागर के मंथन के दौरान धन और भाग्य की देवी लक्ष्मी के आगमन के बारे में है। लक्ष्मी को विष्णु में एक प्राकृतिक साथी और पति मिलता है जो सभी की रक्षा, संरक्षण और रखरखाव करता है और जिसके लिए उसकी पत्नी लक्ष्मी वह सब प्रदान करती है जो आवश्यक है। एक और कहानी असुर राजा बाली के बारे में है, जिसे पहले विष्णु के वामन अवतार ने वश में किया था और बाद में आशीर्वाद दिया, उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन साल में एक बार धरती पर आने की इजाज़त दी गई। लोग इसे दीपों के साथ मनाते हैं। जैन लोग अपनी परंपरा के अनुसार अपने तीर्थंकर महावीर के सम्मान के रूप में मनाते हैं। दीपावली हमें अपने मन के अहंकार पर विजय पाने और स्वयं को ज्ञान और बुद्धि से प्रकाशित करने की याद दिलाती है। मित्रों, यह हमारा प्रयास है कि हम अपना दीपक स्वयं बने और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के मार्ग पर चलें। यह हमें याद दिलाता है कि अंततः सत्य की जीत होती है। मित्रों, सत्य की जीत और लंबे समय में सद्गुण बुराइयों पर हावी होते हैं। जी मित्रों, तो चलिए आज पुनः एक इतिहास रचे और प्रण करें कि एक दिया उन सपनों को जो जगते जगते सो गए, एक दिया उन कदमों को
जो भीड़ में चलकर खो गए मित्रों। एक दिया उन अंधेरों को जो दीप में छुप कर बैठ गए। एक दिया उन नैनों को जो चुप रहकर सब कह गए। एक दिया उन जज्बातों को जो टूटे मन में संचित हैं। एक दिया उन मजलूमों को जो अब भी रोशनी से वंचित हैं। एक दिया ऐसा भी जलाना मित्रों जिसमें न कोई नुमाइश हो। एक दिया ऐसा भी जले जिसे सच से मिटने की ख्वाहिश हो। और अंत में मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि हमारी दिवाली में रोशनी इसलिए है क्योंकि सरहद पर अंधेरे में कोई खड़ा है मित्रों। खुद की जान लुटा देते हैं पर वतन पर आँच नहीं आने देते। जी हाँ, हमारे जांबाज सिपाही, हमारे वीर सैनिक, हम नतमस्तक हैं, हम अभिभूत हैं आज। और एक हाथ में अमन का दिया और दूसरे हाथ से मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।